हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5D का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 5D की इंट्रोडक्शन में दोस्तों सबसे पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। लाइक फ्रैक्शन मतलब कि दोस्तों ऐसी फ्रैक्शंस जिनका जो डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, इक्वल हो, यानी कि डिनोमिनेटर उन सबका सेम हो। ऐसी फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है 3/5, 7/5, 2/5, 11/5, तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे हैं दोस्तों लाइक फ्रैक्शन, जो कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सबका 5 है, यानी कि सेम है। तो इस तरीके से ये दोस्तों क्या हो गई, लाइक फ्रैक्शन हो गई। अब आगे आता है अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन, और जिनके डिनोमिनेटर दोस्तों ना सेम हो वो अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास 3/2 है, 9/6 है, 11/5 है, 10/7 ले लेते हैं, तो अगर ये है दोस्तों तो ये आपकी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, सेम नहीं है, सबके अलग अलग है। तो ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शन हो गई, इनके डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए वो लाइक फ्रैक्शन हो गई। अब देखिए फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर, मतलब कि दोस्तों अगर सेम डिनोमिनेटर रहता है तो उसके लिए एक नाम है, दैट इज द लाइक फ्रैक्शन। बट सेम अगर न्यूमरेटर रहता है तो उसके लिए कोई नाम ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा हो गया फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। जैसे कि अगर आप इसी वाले नंबर जस्ट उल्टा कर दीजिए फ्रैक्शन को, जैसे 5/3, 5/7, 5/2 एंड 5/11, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो दोस्तों हमारा सेम है, राइट। तो अगर डिनोमिनेटर किसी भी सारे फ्रैक्शन, देखिए एक कभी लाइक नहीं होता, एक अनलाइक भी नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे मतलब दोस्तों 2 से 3 फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन यानी कि जितने फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक मतलब डिनोमिनेटर सेम ना हो, फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर तो आप जानते ही हैं, राइट। तो इस तरीके से ये हो गया। आगे देखिए अब नेक्स्ट थिंग कि अगर आपके पास ये दो लाइक फ्रैक्शन है, अगर वो कंपेयर करना है, यानी कि अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। 3/5 है, 7/5 है, तो कंपेयर में सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस की जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम होता है तो हम हमेशा न्यूमरेटर में कंपेयर करते हैं। डिनोमिनेटर सेम मतलब लाइक फ्रैक्शन होती है तो हम हमेशा न्यूमरेटर में कंपेयर करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में 3 है और 7 है, तो 3 और 7 में बड़ा है 7, तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन आपकी 7/5 बड़ी होगी, राइट। अगर ये आपके पास दोस्तों है 2/9 और 8/9, तो 2/9 आपका क्या है, छोटा है, 8/9 बड़ा है। ओह ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 2 छोटा है 8 बड़ा है, इसी तरीके से यहाँ पे 8/9 की फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद दी सेम न्यूमरेटर। अब उन फ्रैक्शंस का देख लेते हैं, सेम न्यूमरेटर। तो इसमें यहाँ पे कैसे होगा, देखिए अगर आपके पास है 5/3 और 5/7, इसमें भाई चलिए बताइए, हम अगर ये 5/3 है आपके पास और ये 5/7 है ना, तो अब यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होती है तो हम हमेशा न्यूमरेटर में कंपेयर करते हैं, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। बट यहाँ पे ट्विस्ट है कि अगर न्यूमरेटर कभी भी सेम होती है तो हम हमेशा डिनोमिनेटर में कंपेयर करते हैं कि 3 और 7 में बड़ा कौन है। 3 और 7 में आपको बड़ा 7 लग रहा होगा, ऑफ कोर्स 7 बड़ा है, बट फ्रैक्शन की बात की जाए तो 5/7 बड़ा नहीं है, आपका 5/3 बड़ा है, जस्ट अपोजिट होता है। डिनोमिनेटर में आपको पता है कि 3 और 7 में 7 बड़ा है, बट फ्रैक्शन में दोस्तों जब ये 3 और 7 बड़ा है तो इसका रियलिटी में मतलब होगा कि 7 3/7 यानी 5/7, जो बड़ा डिनोमिनेटर वाला है वो छोटा है और जो छोटा डिनोमिनेटर वाला है वो बड़ा है। तो इस तरीके से कंपेयर हो गया। आगे देखिए अब हम देखेंगे दोस्तों कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, मतलब कि दोस्तों अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उनको कैसे कंपेयर किया जाता है, ठीक है, ये चीज अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सब जानते हैं
कि अगर दोस्तों लाइक फ्रैक्शन होगी तो हम ऊपर का ऊपर कर लेंगे, ठीक है, ऊपर से ऊपर कंपेयर कर लेंगे। बट अनलाइक फ्रैक्शन जब भी कंपेयर करना होता है तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले वाले इंट्रोडक्शन में बताया था दोस्तों कि अगर हमें पता करना हो कि जो दो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है ना, वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, अगर ये चीज हमें पता करनी हो दोस्तों तो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। इसको ए सपोज करते हैं, इसको बी सपोज करते हैं, इसको सी एंड इसको डी। सिमिलरली सेम प्रोसेस, यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ए बी सी डी सपोज करते हैं, राइट। तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 into 12 यानी कि 36। बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 8 into 5 है 40। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, अगर दोनों इक्वल है मतलब कि हाँ इक्विवेलेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़ा है, जैसे कि अगर आपके पास AD जो है वो अगर बड़ा है तो मतलब कि आपकी पहली वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी, यानी अगर BC बड़ा है तो आपकी दूसरी वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो इसमें AD आपका छोटा है और BC बड़ा है, तो इसलिए दोस्तों ये जो BC यानी कि सेकेंड वाली फ्रैक्शन है 3/8 है, ये छोटी हो जाएगी 5/10 से। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ व्हाट इज सेकंड मेथड। सेकंड मेथड दोस्तों देखिए क्या होता है। सेकंड मेथड दोस्तों बहुत इजी है, जैसे कि कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ये चीजों से हमको पहले नहीं बताई, हम साथ ही में बताएंगे, ठीक है। तो किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन है इसको मैं अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि सीधे सीधे लाइक फ्रैक्शन में यही चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या हो, इक्वल हो। और यहाँ पे अनलाइक में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते, तो अगर हम डिनोमिनेटर इक्वल कर दे तो वो लाइक बन जाएगी। डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करेंगे, हम क्या करते हैं कि जितने डिनोमिनेटर होते हैं नीचे दो डिनोमिनेटर हैं उन दोनों के हमें एलसीएम लेने पड़ेंगे। जैसे 8 है और 12 है, तो 8 है और 12 है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 4 आ गया, 6 आ गया, 2 और 3 2 और फिर 3। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 2 से 4 4 2 से 8 8 3 24। क्या एलसीएम आया, 24 आया। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा 24 है कि अभी हमने एलसीएम ले लिया। अब क्या करते हैं कि ये वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा उससे हम इस नीचे वाले को डिवाइड करेंगे। 8 से 24 को डिवाइड करके टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स में, 8 3 24। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि जब हमने इसका मल्टीप्लाई 3 में किया तभी 24 मिला ना हमको, तो यहाँ पे जब नीचे 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 में करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज दोस्तों ने आपको पहले की जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कर रहे थे तब मैंने आपको बताया जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर करते हैं। तो अगर नीचे 3 से हुआ है तो ऊपर भी 3 से होगा, 3 3 से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 हो गया। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे 9/24 है हमारा, ये एक वाला हो गया। अब देखिए जब हम 12 से 24 को डिवाइड करेंगे मतलब कि 12 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे हमको 24 मिल जाए, 2 का। तो अगर यहाँ पे 2 का होगा यहाँ पे भी 2 का होगा, तो 10 क्या आ गया 24 आ गया। देखिए अब दोनों का डिनोमिनेटर 24 हो गया, मतलब सेम हो गया, यानी कि अब ये दोनों लाइक में कन्वर्ट हो गए। तो जब ये लाइक में कन्वर्ट हो गए तो हम आसानी से पता कर सकते हैं दोस्तों कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हाउ टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और 10 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9/24 10/24 से छोटा है। अब 9/24 किसको कैलकुलेट करके आया, 9/24 कैलकुलेट करके आया है 3/8 को, है ना, इसी कैलकुलेट करके आया। और 5/12 कैलकुलेट करके आया 10/24 को, 5/12 लाइक दिस। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर सेम आएगा, यहाँ पे भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो फर्स्ट मेथड से करिए या सेकंड मेथड से करिए। इस तरीके से ये हमने देख लिया है अनलाइक फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करते हैं। Define like and unlike fractions and give 5 examples of each। मतलब कि दोस्तों like और unlike fraction के बारे में बताना है और सबके दोस्तों एग्जाम्पल देंगे। कितने, 5। मतलब लाइक फ्रैक्शन के 5 एग्जाम्पल, अनलाइक के 5 एग्जाम्पल। तो पहले लिख लेते हैं दोस्तों कि लाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। लाइक फ्रैक्शंस मतलब दोस्तों ऐसे फ्रैक्शंस
having the same denominators are called like fractions। मतलब कि दोस्तों ऐसी फ्रैक्शन जिनकी जो डिनोमिनेटर हो वो अगर सेम हो तो वो हमारी लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/9, 4/9, 8/9, 13/9, 6/9। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मैंने 5 फ्रैक्शंस लिख लिए जिनके जो डिनोमिनेटर वो क्या है सेम है, मतलब 9 9 9 9 सबके डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो ऐसी ही फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, वेरी सिंपल। ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि यहाँ पर 2/9, 4/9, 8/9, 13/9, 6/9 सबका डिनोमिनेटर 9 है, तो इसी को लाइक टर्म बोलते हैं। आगे का देखिए क्या है दोस्तों, आगे का अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस यानी कि फ्रैक्शंस having different denominators are called unlike fractions। फॉर एग्जाम्पल लिख ले दोस्तों, फिर आपको बताते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब दोस्तों कि लाइक फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट। लाइक फ्रैक्शन मतलब दोस्तों कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम हो, बट अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम ना हो। ठीक है, मतलब कि उनके जो डिनोमिनेटर है वो दोस्तों डिफरेंट हो, ऐसे ही फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 2/4, 3/2, 6/3, 9/2, 12/6 इक्वल सबके दोस्तों डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए ये सभी क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया व्हाट इज लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। क्या है इसमें, कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/13 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। मतलब कि दोस्तों अब यहाँ पर ये सभी जो फ्रैक्शंस है ना इनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी ये सब अनलाइक है, इनको लाइक में कन्वर्ट करना है। तो लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर 3/5 है, 7/10 है, 8/15 है, 11/30 है, तो मतलब कि दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, वो लाइक बन जाएंगे। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, हमें दोस्तों एक ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों कि अगर उसको हम नंबर लें तो अगर उससे हम इन सभी नंबर अगर उसको हम इन सभी नंबर से डिवाइड करें है ना, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इन सभी नंबर्स का एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 से पहले आना चाहिए 5, 15, 15, 3 से 5, 5, 5, 5 एंड 5 से पूरा आ गया। ठीक है, 3 2 6, 6 5 30। तो मतलब कि दोस्तों 30 एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर हम सभी से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हमारे पास है दोस्तों 3/5, तो अब 5 पे में से किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमको 30 मिल जाए, 6 का। तो अगर नीचे 6 से हुआ है ऊपर भी 6 से होगा, 18/30। तो मतलब कि एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 30 हमने बना दिया। इसी तरीके से बाकी से भी जो फ्रैक्शंस है उनका डिनोमिनेटर भी हम 30 बना लेंगे। तो देखिए
7/10। 10 का अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। तो नीचे जिस नंबर से होता है उसी नंबर से ऊपर करना कंपलसरी होता है। 21 आ गया अपॉन 30। अब क्या है 8/15। 15 का 2 में कर लेंगे, 8 का 2 में कर लेंगे, 2 से 16, 15 2 से 30। अब क्या है 11/30। तो ये भाई ऑलरेडी 30 है, पहले से ही 30 है। तो जब ये पहले से ही 30 है तो क्या करेंगे इंटू 1। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज 18/30, 21/30, 16/30 एंड देन 11/30। यही हमारा आंसर। मतलब कि इन सबको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कन्वर्ट 1/4, 5/8, 7/12 एंड 13/24 इनटू लाइक फ्रैक्शन। मतलब कि सेम दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 2 है, बस इसमें फ्रैक्शंस को चेंज कर दिया गया है। इसमें भी दोस्तों जितने फ्रैक्शन उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो 1/4 एंड 5/8 है। 7/12 सबसे पहले दोस्तों हमें इनके जितने भी डिनोमिनेटर उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता करना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा नंबर है कि उसको अगर हम इनसे भी से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो 4, 8, 12, 24, 2, 4, 6, 12, 2, 1, 2, 3, 6, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो वो नंबर हमारा है 24। तो 1/4 है। 4 का दोस्तों हम किस में मल्टीप्लाई करें कि हमको 24 मिल जाए। 6 में 4 6 24। ऊपर भी किस में करना पड़ेगा 6 में, तो 6/24। तो जैसे कि हमने एक का डिनोमिनेटर 24 बनाया, उसी तरीके से सबके डिनोमिनेटर हमें 24 बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या है 5/8 है। 5/8 का किसे मल्टीप्लाई करें 24 बन जाए 3 में, तो ऊपर भी 3 में कर लेते हैं। इधर आके 15/24। उसके बाद क्या है दोस्तों 7/12। 12 2 24, इधर आ गया 14/24 एंड देन 13/24। ये तो वैसे ही रहेगा, ऑलरेडी है दोस्तों इसका डिनोमिनेटर 24 है ना। तो अब यहाँ पे जितने फ्रैक्शंस हमने निकाले वो सब लिख लेते हैं। 6/24, 15/24, देन 14/24, 13/24। आंसर fill in the placeholders with the correct symbol greater than or less than। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि इसमें आपको जितने बॉक्स है उसको फिल करना है करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन के साथ। तो देखिए 8/9 बॉक्स 8/9। अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है कैसे पता करेंगे। देखिए इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। अगर है ना, अगर दोस्तों मेरे पास जैसे कि कोई दो फ्रैक्शन है, उनका अगर डिनोमिनेटर सेम है और उसमें भी कंपैरिजन करना है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो जब भी दोस्तों फ्रैक्शंस में दो फ्रैक्शंस में जब भी दोस्तों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनका जो न्यूमरेटर होता है उससे पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर है मेरे पास 2/9 और है 4/9, इसमें बड़ा है दोस्तों 4/9। मतलब कि अगर कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में उसका डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ, कुल मिलाकर के अगर वो अगर लाइक फ्रैक्शन हुई तो उसमें दोस्तों हम न्यूमरेटर में कंपैरिजन करते हैं। 4 बड़ा या 2, 4 बड़ा, जाहिर सी बात है। सिमिलरली अगर मेरे पास है 5/9 और है मेरे पास 6/9, बड़ा होगा 6/9। मतलब कि जब लाइक फ्रैक्शन होती है ना तो उसके न्यूमरेटर में कंपैरिजन करते हैं। यहीं पर अगर दोस्तों जस्ट इसका ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर मेरे पास है 9/6 और 9/5, मतलब कि अगर दोस्तों न्यूमरेटर कभी भी सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं अगर न्यूमरेटर कभी भी, तो डिनोमिनेटर में कंपैरिजन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 6 5 में बड़ा है 6 तो ऐसे लगा दिया, दिस इज द रॉन्ग। यही तो ट्विस्ट है दोस्तों। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर जो बड़ा होगा उधर बड़ा साइन लग जाएगा, बट
जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर कंपैरिजन करते वक्त जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। 5 और 6 में छोटा है 5 तो यही बड़ा होगा, है ना। तो यही चीज दोस्तों यहाँ पे होती है। तो इसमें दोस्तों सब में तो डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं तो हम बस न्यूमरेटर में इसमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। क्या है 8/9 5/9, तो 9 दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है, न्यूमरेटर में 8 बड़ा है 5 8, तो साइन इस तरीके से ग्रेटर देन का लगेगा। 9/10 9 बड़ा है 7 9, 3 बड़ा है 6 6, 11/15 8/15 बड़ा है 11, 6/11 5/11 6/11 11/20 है 17/20 17/20। मतलब कि दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मतलब कि दोस्तों बहुत इजी है क्वेश्चन, बस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बट एक बार और बता देते हैं दोस्तों, अगर यहीं पर न्यूमरेटर अगर सेम हो जाए, वो अगर इक्वल हो जाए, तब दोस्तों डिनोमिनेटर में कंपैरिजन करते वक्त जो छोटा दिखता है वो बड़ा होगा। जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में एक तरफ 5 एक तरफ 10 है तो छोटा तो आपको 10 सॉरी बड़ा तो आपको 10 दिख रहा है बट वो असल में छोटा है, तो 5 आपका बड़ा हो जाएगा, 5 वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस तरीके से दोस्तों ये हमने सॉल्व कर लिया। मतलब कि ये जो हमारे प्लेस होल्डर्स थे, मतलब कि जितने भी बॉक्सेस थे उसमें ग्रेटर देन लेस देन का हमने कन्वर्ट कर लिया। यहीं पर दोस्तों अगर आपसे कह दे, है ना, अगर ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, बता देते हैं दोस्तों, जान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, जब जैसे हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया था उससे किसी डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, देन उसमें ऊपर कंपैरिजन करते हैं न्यूमरेटर्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब वो आप डिनोमिनेटर इक्वल हो, न्यूमरेटर इक्वल है, फिर कुछ भी इक्वल नहीं है तो भी कर सकते हैं। और दोस्तों फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। देखिए सेम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वही चीज थी, बस उसमें डिफरेंस क्या था कि उसमें आपको डिनोमिनेटर सब में इक्वल दिए हुए थे, न्यूमरेटर अलग थे, कंपैरिजन करना था। यहाँ पे न्यूमरेटर सबका इक्वल है ना, आपको डिनोमिनेटर देखकर कंपैरिजन करना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर हमारे इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 4/9 और 6/9, अगर इसमें मुझे पता करना है दोस्तों कि बड़ा कौन सा है, तो जब इनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं ना तो न्यूमरेटर में जो बड़ा दिखता है वो बड़ा होता है। 6 बड़ा दिख रहा है तो वो हमारा बड़ा हो गया, है ना। बट दोस्तों जब हमारे न्यूमरेटर इक्वल हो जाते हैं, अगर हम इसको ऑपोजिट कर दें 9/4 9/6 कर दें, तब आप कहोगे दोस्तों कि 9/6 बड़ा है, बट आप गलत हैं, 9/6 बड़ा नहीं है। कैसे? यही ट्विस्ट है दोस्तों कि अगर न्यूमरेटर इक्वल हो जाए तो डिनोमिनेटर में जो छोटा दिखता है ना वो बड़ा होता है। मतलब कि इसमें 9/4 बड़ा होगा, 4 तो एकदम छोटा दिख रहा है बट वही रियलिटी में बड़ा है। अगर हमारे पास है 10/2 और 10/11, है ना, तब भी दोस्तों 10/2 ही बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर इक्वल हुआ तो डिनोमिनेटर में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए फर्स्ट पार्ट में 3/4 3/3 3 इक्वल है, नीचे 4 और 5 पे बड़ा हो दिख रहा है 5 बट है 4। 7/8 7/10 7/8 4/11 4/9 4/9 8/11 8/13 8/11 5/12 5/8 5/8 11/14 11/15 11/15, है ना। तो ये दोस्तों आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। मतलब कि दोस्तों कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका अगर न्यूमरेटर इक्वल हो जाए तो डिनोमिनेटर में जो छोटा दिख
क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में 5/6 माइनस 4/9। तो यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि इनको सब्ट्रैक्ट करें, है ना, फाइंड द डिफरेंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और कभी भी फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी दोस्तों वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो पाएंगे, ठीक है, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों हम कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक्सरसाइज 5E में हम क्या किया करते थे कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेते थे। एलसीएम से दोस्तों हमें एक ऐसी संख्या पता चल जाती है जो कि इससे भी डिविजिबल होगी, इससे भी डिविजिबल होगी, जो कि दोनों से डिविजिबल होगी, है ना, जितने भी नंबर उन सबसे डिविजिबल होगी। तो अगर 6 और 9 का एलसीएम देखा जाए, 6 और 9 का, तो 18 क्या आया 18। तो मतलब कि दोस्तों इस तरीके से हमारा एलसीएम आ गया 18। तो मतलब कि अब हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे, एंड देन जो डिनोमिनेटर जैसे डिनोमिनेटर 6, तो उसका एक ऐसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको क्या मिल जाए 18 मिल जाए। जैसे कि अगर हम 6 into 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 18, बिकॉज 6 is 18। एंड जब नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से होगा 15/18। अब 4/9 है, ये भी करना है हमें। तो 4/9 में देखिए 9 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाए। अब 9 का 2 में करेंगे तो 18 बनेगा। तो 9 into 2 8/18 ऐसे। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हो गया है ना, ये हमने सबके डिनोमिनेटर सेम कर लिए, क्योंकि इसका भी 18 हो गया, इसका भी 18 हो गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 15/18 माइनस 8/18 क्या आ गया 7/18। ठीक है, आ गया ना 7/18। तो ये 7/18 ही क्या है हमारा आंसर है। क्योंकि दोस्तों आगे हम इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या है 1/2 माइनस 3/8। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या ले सकते हैं 8। यहाँ पर चलिए 16 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर 2 है और 8 है तो 2 1s then 4s again 2 times 1, 2 again 2 times 2 to 4, 4 to 8 ही आया। तो 1/2 into 4 into 4 क्या आया 4/8 3/8। अब वो पहले से उसका डिनोमिनेटर देते तो उसको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐड कर देंगे 4/8, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। तो ये हो गया 4/8 माइनस 3/8, है ना। तो क्या आ गया 1/8 हमारा आंसर हो गया, है ना इजी। आगे देखिए 5/8 माइनस 7/12। अब 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा 8 है 12 है। 2 4s are 2 6 2 2s are 2 3s are 2 1 3 3 2 2 4 4 2 8 8 3 24 5/8 8 into 3 is 24 and here is into 3। क्योंकि दोस्तों अगर नीचे जैसे किया उसी से ऊपर करेंगे, ऐसा नहीं कि नीचे अगर आपने 3 से किया तो ऊपर मन मौज आपका जो मन करे वो कर देंगे, नहीं, जिससे नीचे हुआ है उसी से ऊपर होगा। नीचे भी ऐसे नंबर से होगा कि हमारा जो एलसीएम है वो आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 24 एंड इधर अगर देखें दोस्तों 7/12, तो 24 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो 14/24 एंड देन दोस्तों उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 1/24। देखिए दोस्तों क्या है 5/6 9/11। देखिए मैंने आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 7 8 में 2 मेथड बताए थे। पहला मेथड देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर वीडियो में बताना जरूरी है ना। 5/6 और 9/11 है। तो इसमें दोस्तों पहला मेथड ये होता है कि ये हमारा ए हो गया, सपोज करिए ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, मतलब कि A/B C/D ऐसे नंबर्स हैं।
तो ये कहीं पे दोस्तों मैच कर रहे नहीं कर रहे, सब अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों कि जब ऐसे नंबर आ जाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जब आ जाती है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब ए का डी में, बी का सी में, यानी कि अगर ए का डी में करेंगे तो एडी बन जाएगा। अब एडी का मतलब है 5 का 11 में, क्योंकि ए है 5, डी है 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 का 11 में करेंगे 55 आ गया। अब है बीसी, तो बीसी में दोस्तों 6 का 9 में करेंगे, 6 × 9 54। बड़ा दोस्तों साफ साफ दिख रहा है हमारा एडी बड़ा है बीसी से, तो एडी किसको कैलकुलेट करके आया था 5/6, तो ये बड़ा हो जाएगा 9/11 से, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने कंपैरिजन कर लिया। दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड में अगर मेरे पास 5/6 और 9/11, तो क्या करते हैं दोस्तों 6 का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि दोस्तों मैं आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, उसको करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में दोस्तों वही चीज आएगी, क्या मतलब है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 का 6 में 66 आ गया, तो 5/6 6 में किस में मल्टीप्लाई करूं कि वो 66 बन जाए 11 में, इसका भी 11 में, तो ये 55/66 हो गया। 9/11, 11 का हम 6 में करेंगे तो वो 66 बन जाएगा, इसका भी 6 में करना पड़ेगा, तो ये आ गया 54/66। तो बड़ा कौन है दोस्तों, बड़ा है हमारे पास ये वाला नंबर। सो 55/66 कैलकुलेट करके आया था, किसको कैलकुलेट करके आया था 5/6 को, और ये 9/11 को। आंसर दोनों तरीके से आंसर क्या आया, सेम आया। तो ये दोस्तों दो मेथड है, आपका जिससे मन करे उससे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम अपना 10th क्वेश्चन करते हैं। 2/3 4/9, तो इसमें अगर देखा जाए तो एडी है, इसका मतलब 2 × 9 18 आ गया। बीसी है, इसका मतलब 3 × 4 12 आ गया। So AD is greater than BC. It means 2/3 is greater than 4/9. Okay? आगे देखिए 6/13 3/4 6 × 4 24 13 × 3 39 AD is less than BC। इसमें दोस्तों BC बड़ा हो गया, so 6/13 is less than 3/4 आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों मतलब करना क्या था हमको दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जितने फ्रैक्शन थे उनको कंपेयर करना था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर ये हम दोस्तों हमारी क्या है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब दोस्तों जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब दोस्तों जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से कंपैरिजन कर लेंगे। बट अगर दोस्तों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब अगर अनलाइक फ्रैक्शन निकली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। क्रॉस मतलब समझ रहे हैं ना, क्रॉस ऐसे होता है दोस्तों, तो मतलब कि इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए। तो 5 का 11 में करना पड़ता है, 6 का 9 में करना पड़ता है, जो बड़ा आया। अब देखिए इसमें बड़ा मेरा 55 आया था, जो कि है एडी। एडी की मतलब कि 5/6, तो 5/6 बड़ा हो गया किससे 9/11 से। 12 में है 3/4 5/6। देखिए क्या करना है, क्या कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। इसके पहले क्वेश्चन दोस्तों हम कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, अगर आप नहीं देखी तो देख लीजिए। तो यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 12 3/4 5/6। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसको करने का दो मेथड है। पहला मेथड ये है दोस्तों कि जो 3/4 है ना और 5/6 है, माना कि 3a है 4b है 5c है 6d है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि a का हम d में मल्टीप्लाई करेंगे, b का c में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ad इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 × 6, मतलब कि 18 3 6 18, एंड BC इज इक्वल्स टू 4 × 5 क्या आ जाएगा 20। सो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि AD जो है वो BC से छोटा है ना। AD 18 है BC 20 है, तो AD छोटा हो गया BC से।
AD मतलब 3/4, ये पहला वाला नंबर AD है, दूसरा वाला नंबर 5/6 है ना। पहला मेथड तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड है कि अगर यही नंबर हम लेते हैं 3/4 और 5/6, तो इनके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 6 24। तो अब मैं 4 में किस में मल्टीप्लाई करूँ, 24 मिल जाए 6 में। नीचे 6 से किया है तो ऊपर भी 6 में करना पड़ेगा, तो रूल होता है दोस्तों, है ना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। 18/24। अब 5/6 है, इंटू 4 कर देंगे तो 24 बन जाएगा, ऊपर भी करेंगे तो इधर 20/20। क्या है दोस्तों, कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो, मतलब कि जितने फ्रैक्शन दिए इनको हमको कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर होगा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारे पास 4/5 और 7/10, इसको हमें कंपेयर करना है, यानी कि बताना है दोस्तों कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। इसको हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको D, इसको C, A B C D। तो यहाँ पर दोस्तों AD यानी कि जब इसका इसको मल्टीप्लाई होगा तो AD आ जाएगा। तो AD इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 × 10, यानी कि 40 मिल गया ना हमको दोस्तों। अब देखिए, अब BC है, BC मतलब 5 × 7 35 है। तो बड़ा कौन है, AD। तो जब भी AD बड़ा होता है BC से, तो इसका मतलब पहली वाली फ्रैक्शन हमेशा दूसरे फ्रैक्शन से बड़ी होगी। हो गया 16। देखिए अब यहाँ पे AD जो है दोस्तों 7 × 10 करके आएगा, 70 आ गया। BC 8 × 9 करके आएगा, कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72। बड़ा है हमारा BC, तो इसमें हम BC जो है दोस्तों वो बड़ा हो गया, मतलब कि दूसरी वाली फ्रैक्शन बड़ी हो गई। अब आगे देखिए, AD इक्वल्स टू 11 × 15 है ना। तो 15 और इधर 11, 11 से 50 को 5 कैरी से 11 से 11 and 5 16, 165। अब देखिए ये हो गया। अब BC इक्वल्स टू 12 × 13,
तो 13 है, ये 12 है, 12 3 36 को 6 कैरी 3, 12 से 12 and 3 15, 156। बड़ा क्या है 165, यानी कि AD बड़ा है, तो AD बड़ा हो गया BC से, यानी कि 11/12 जो है वो 13/15 से बड़ा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 होता है सॉल्व। इसमें करना क्या है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि ये पे जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते से बढ़ते क्रम में, यानी कि दोस्तों सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले हम सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे भी बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे भी बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यही हमें दोस्तों यहाँ पे करना है, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऐसे अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, देखिए जब भी दोस्तों हमें दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए दोस्तों हम यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, बट यहाँ पे तो दो फ्रैक्शन नहीं है, ज्यादा फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा मेथड हम क्या लगाते हैं दोस्तों, दूसरा मेथड हम ये लगाते हैं कि इनके नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम इसलिए लेते हैं दोस्तों ताकि इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब कि ये क्या बन जाए, लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। तो जब लाइक फ्रैक्शन बन जाती है तो ये दोस्तों हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो फ्रैक्शन है हमारी कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, मतलब क्या है वो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम जितनी भी फ्रैक्शंस है 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8 इन सभी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, मतलब कि जितने भी इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। तो ये जो है दोस्तों अगर हम इसको 2 से करना चाहें तो 2 से सारे हो जाएंगे, 2 1s and 2 3 4। अगर दोस्तों दो फ्रैक्शन होती है उनका डिनोमिनेटर सेम करना हो तो डिनोमिनेटर को बस मल्टीप्लाई कर देते, हो गया। इतने सारे हैं तो ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता। एंड अगेन दोस्तों किससे करेंगे, 2 से, 1 1 3 नहीं होगा, ये 2 आ गया, अगेन 2 1 1 3 एंड 1, उसके बाद 3 आ गया, 1 1 1 एंड 1। So 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24, मतलब कि इनका एलसीएम क्या निकल के आया, 24 निकल के आया। मतलब कि 24 एक ऐसा नंबर हमें मिला है कि वो जो है 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 अगर है हमारे पास तो 2 में हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 24 बन जाए, उसके लिए दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 में, बिकॉज 2 × 12 is 24। अगर नीचे 12 से किया है तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा, तभी दोस्तों हमारा क्या होगा, वो जो फ्रैक्शन होगा वो उसकी इक्विवेलेंट होगा, मतलब करेक्ट होगा, यानी कि उसको लाइक बना पाएंगे। इधर आ गया 12/24, फिर क्या है 3/4, 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 24 बन गया, नीचे करेंगे 6 से तो ऊपर भी करेंगे तो ये 18/24 आ गया। अब क्या है 5/6 है, तो अगर 5/6 है तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, इधर आ गया 20/24। फिर क्या है 7/8 है, तो 7/8, 8 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 3 में, इसका भी 3 में, तो ये बन जाएगा 21/24। तो इस तरीके से सभी क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए और इनकी वैल्यू में चेंज भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो आप इससे यही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये दोस्तों पता करना ज्यादा इजी होगा कि कौन से नंबर बड़े हैं कौन से छोटे हैं। तो 12 है, 18 है, 20 है, 21 है, इसमें सबसे छोटा क्या है 12 है, मतलब कि 12/24 आ गया सबसे छोटा। उसके बाद उससे बड़ा क्या है 18/24, उससे बड़ा क्या है 20/24 एंड उससे बड़ा क्या है 21/24। ठीक है, तो यहाँ पे ये उससे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो ये जो 12/24 है किसको कैलकुलेट करके आया 1/2 को कैलकुलेट करके आया, तो इस तरीके से हो गया। 18/24 3/4 को कैलकुलेट करके आया तो ये 3/4 हो गया। ये किसको करके आया 5/6 को, ये किसको करके आया 7/8 को। यही हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो और ये क्या है सेम है, मतलब जो क्वेश्चन है वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में था।
अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी सेम वही चीजें जो कि दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 18 या 19 में की थी। देखिए सबसे पहले जितने भी इसके डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम ले लेते हैं, बिकॉज अगर दोस्तों इनकी डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, मतलब अगर ये लाइक फ्रैक्शंस में रहेंगे, तो हमें दोस्तों ये अच्छे से पता चल पाएगा कि कौन से फ्रैक्शन बड़े हैं कौन से छोटे हैं, राइट। तो इसके डिनोमिनेटर देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 30 है। ये दोस्तों 2 से होंगे ना, तो अगर इसको 2 से करें तो 5 नहीं होगा, 5 को उतार लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 30 हो जाएगा। अब इसको 3 से करते हैं, 5 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, सॉरी 5 आएगा दोस्तों। अब ये 5 से पूरा हो गया, 2 3 से 6, 6 5 से 30, तो मतलब कि इसके एलसीएम क्या हुआ 30 हुआ। तो 2.5 है अगर, तो 5 इंटू 6 क्या होता है 30 होता है, राइट। अगर नीचे 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से करेंगे, तो इधर आ गया 18/30। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है 7/10, 10 इंटू 3, 7 इंटू 3, 21/30। मतलब कि कुल मिलाकर के दोस्तों इनके डिनोमिनेटर का आप एक ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करिए कि वो 30 बन जाए, ठीक है। तो अगर हम इसका 3 में कर दे तो 30 बन गया, जिससे नीचे क्या उससे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आगे देखिए क्या है 17/30, ओ सॉरी 11/15 है दोस्तों। तो 15 का किसमें मल्टीप्लाई कि 30 बन जाए 2 में, तो इधर आ गया 22/30। फिर क्या है 17/30, 17/30 है, ये तो पहले से ही है। तो मतलब कि इसमें दोस्तों सबके डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है 18/30, सॉरी 17/30, तो इधर आ गया 17/30, कॉमा फिर क्या है 18/30, कॉमा फिर क्या है 21/30, फिर लास्ट में सबसे बड़ा है 22/30। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे ये सबसे छोटा है 17/30, उससे बड़ा है दोस्तों 2/5, क्योंकि 18/30 दोस्तों इसको 2/5 को कैलकुलेट करके आया है, राइट। तो ये 2/5 हो गया 21/30, 7/10 का हो गया, एंड ये हमारा 11/15 का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। सो ये तो था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 करना है अभी। तो क्या है इसमें दोस्तों 4, 8, 16 एंड 32। इसको 2 से कर सकते हैं, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया। अगेन 2 से करेंगे तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया। अगेन 2 से करते हैं, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अगेन 2 से करते हैं 1 1 1 2, अगेन 2 से हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। इसका एलसीएम हो गया 32। अब 3/4 है, 4 का किसने मल्टीप्लाई करेगा 32 बन जाए 8 में, बिकॉज 4 8 जा 32। ऊपर भी 8 से हो गया, तो इधर आ गया 24/32। उसके बाद क्या है 7/8, 8 का किसमें करेंगे 32 बन जाए 4 में, ऊपर भी 4 में, तो इधर आ गया 28/32। 11/16 है, 16 का किसमें मल्टीप्लाई 32 बन जाए, 16 का 2 में करेंगे तो इधर भी 2 आ गया, तो इधर आ गया दोस्तों मेरे पास 22/32। फिर क्या है 23/32, ये तो यही है, इंटू 1 कर लेते हैं 23/32। सो इसमें सबसे छोटा क्या है 22/32, 22/32। उससे बड़ा क्या है 23/32, उससे बड़ा क्या है 24/32, उससे सबसे बड़ा क्या है 28/32। 22/32 किसको कैलकुलेट क्या है दोस्तों 11/16 को, एंड ये तो हमारा अभी रहेगा 23/32 है ना। उसके बाद 24/32 3/4 को कैलकुलेट करके आया, एंड देन 28/32 7/8 को करके आया 7/8। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 इज सॉल्व। क्या है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे दोस्तों जितने फ्रैक्शन है उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए
इसकी पहले के दोस्तों 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन क्या था, उसमें दोस्तों हमें सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट होता है, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें डिसेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग में क्या करते थे हम, इन सब का दोस्तों जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर दोस्तों 2 फ्रैक्शन तो है नहीं, 4 सेक्शन है, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करते थे, दूसरा मेथड यूज करते थे इनका डिनोमिनेटर सेम करने का, है ना, मतलब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। सिमिलरली यहाँ पर भी इनके जितने डिनोमिनेटर्स है सबका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेने के बाद जो आएगा दोस्तों, तो हम डिनोमिनेटर्स का ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें वो नंबर मिल जाए। जैसे अगर एलसीएम मेरे पास 20 आया, तो हम 2 का एक ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 20 बन जाए। मतलब सबको दोस्तों लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, सबका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, क्योंकि अगर दोस्तों डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा फ्रैक्शन है, कौन छोटा फ्रैक्शन है, क्योंकि दोस्तों कंपेयर करके ही हम इसको पता कर पाएंगे कौन सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी से छोटी ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इनके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं। तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 24। 2 से किया जाए तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया। अगेन 2 से 1 2 3 6, अगेन 2 से 1 1 3 3, अगेन 3 से हो जाएगा 1 1 1 1 1। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो एलसीएम कितना आया, 24 आया। तो मतलब कि 3/4 है, तो 4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, 6 में, क्योंकि 4 6 24, तो 4 × 6 24 हो गया। तो अगर नीचे 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों तभी वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि तभी वो करेक्ट होगा। तो × 6 हो गया। तो 8 का दोस्तों ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए। 8 का 3 में करेंगे 24 है, क्योंकि 8 3 = 24। नीचे कर रहे हैं, ऊपर भी करेंगे, तो 5 3 = 15, 8 3 = 24। 11/12 है, 12 का 2 में कर देंगे तो 24 हो गया, 22/24 हो गया। अब क्या है 17/24, ये तो दोस्तों पहले से ही है, हम × 1 कर देंगे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा दोस्तों 22/24 है ना, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो बस हमें न्यूमरेटर में कंपेयर करना है। 22 सबसे बड़ा है, 22/24 आ गया। उससे छोटा कौन है दोस्तों, 18/24। उससे छोटा है 17/24। उससे छोटा कौन सा है, 15/24, है ना। अब दोस्तों ये जो 22/24 है, किसको कैलकुलेट करके आया है, 11/12 को, मतलब कि सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद 18/24 में किसको कैलकुलेट करके आया है, 3/4 को। 17/24 का वही रहेगा। ऐसा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारे पास 15/24, मतलब कि 5/8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे क्या है दोस्तों, 9 12 18 36, 9 12 18 36। 2 से किया जाए तो 2 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 1 8। 2 से करेंगे तो 9 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, अगेन 9। 3 से करेंगे 3 1 3 3, अगेन 3 से हो गया। 2 2 से 4 4 3 से 12 12 3 से 36। तो इसमें एलसीएम क्या आया, 36। तो अब यहाँ पे क्या है, 7/9 है, फर्स्ट फ्रैक्शन है भाई, 7/9। 9 × 4 is 36, so 7 × 4 is 28 and upon 36। अब क्या है 5/12, 12 × 3 36 हो गया, ऊपर भी 3 हो गया,
तो 5 3 ज़ा 15 अपॉन 36। अब क्या है 11 अपॉन 18, 18 इंटू 2 इंटू 2, 22 इंटू 36। अब क्या है 17 अपॉन 36 इंटू 1 इंटू 1, 17 अपॉन 36। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें दोस्तों 28 अपॉन 36 मतलब कि 7 अपॉन 9। उसके बाद क्या है 22 अपॉन 36, इसका मतलब कि 11 अपॉन 18। उसके बाद क्या है दोस्तों 17 अपॉन 36। उसके बाद है हमारा 15 अपॉन 36 मतलब कि 5 अपॉन 12। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों जैसे कि हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में किया था, सिमिलरली यहाँ पर करेंगे। इनके जितने डिनोमिनेटर सब एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 है, 5 है, 10 है, 15 है। 2 से करेंगे तो 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 15 आ गया। अगेन 2 से, सॉरी इधर 5 है दोस्तों, तो अब 3 से होगा 1 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, और इधर हमारा 3 आ गया, तो 5 आ गया, एंड ये 5 से हो गया। 2 3 से 6, 6 से 30, तो एलसीएम कितना है 30, तो 3 इंटू 10 इज 30, ऊपर भी 10 आ गया, तो मतलब कि 20 अपॉन 30। मतलब कि दोस्तों हमें डिनोमिनेटर्स का ऐसी नंबर मल्टीप्लाई करना है कि हमको 30 मिल जाए, तभी तो दोस्तों सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी, और जब लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे, और जब कंपेयर कर पाएंगे तो ये पता कर पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, और जब वो कर पाएंगे तो हम इसको डिसेंडिंग में भी लिख पाएंगे, और जब वो कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आगे क्या है 3 अपॉन 5, 5 इंटू 6 इज 30 इंटू 6, 18 अपॉन 30। आगे देखिए 7 अपॉन 10 है, इंटू 3, 21 अपॉन 30। ठीक है, आगे देखिए 8 अपॉन 15 है, इंटू 2 इंटू 2, 16 अपॉन 30। सबसे बड़ा क्या है इसमें 21 अपॉन 30 मतलब कि 7 अपॉन 10। उसके बाद 20 अपॉन 30 मतलब कि 2 अपॉन 3। उसके बाद 18 अपॉन 30 मतलब कि 3 अपॉन 5। उसके बाद 16 अपॉन 30 मतलब कि 8 अपॉन 15। तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी कर लेते हैं हम। तो 7 14 21 42 सबका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 7 है, 14 है, 21 है, 42 है। तो अभी 2 से ऐसे बहुत नंबर जो डिवाइड हो जाएंगे। 7 नहीं होगा तो ये हो गया, 21 नहीं होगा ये हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 है ना, एंड देन 1 टाइम्स 21 आ गया। सो नाउ अब अगेन इसको किससे कर सकते हैं हम 3 से कर सकते हैं, 7 7 7 7। ठीक है, तो अब ये सब 7 से हो जाएंगे तो 2 3 से 6 6 7 से 42। एलसीएम क्या आया 42 आया। तो 5 अपॉन 7 है तो 7 इंटू 6 इज 42 इंटू 6 30 अपॉन 42 आ गया। अब 9 अपॉन 14 है इंटू 3 27 अपॉन 42 17 अपॉन 21 इंटू 2 34 अपॉन 42 है ना। सब दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं तो इस तरीके से आगे क्या है 31 अपॉन 42। ये तो दोस्तों पहले से है, फिर भी इंटू 1 कर लेते हैं, इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 31 अपॉन 42 सब हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो बस न्यूमरेटर में कंपैरिजन करना है। सबसे बड़ा क्या है 34 अपॉन 42, 17 अपॉन 21 को कैलकुलेट करके आए तो वो पहले आ गया सबसे बड़ा। उसके बाद क्या है 31 अपॉन 42 मतलब कि 31 अपॉन 42 ही रहेगा। उसके बाद क्या है दोस्तों 30 अपॉन 42 मतलब कि 5 अपॉन 7। उसके बाद क्या है दोस्तों 27 अपॉन 42 सबसे छोटा मतलब कि 9 अपॉन 14। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 25 हो गया सॉल्व।
देखिए दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोस्तों फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आप एक चीज गौर करिए दोस्तों, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे ये वाले, उसमें क्या था कि रैंडमली आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दी हुई थी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको अनलाइक फ्रैक्शन दिए, बट इसमें दोस्तों न्यूमरेटर हमारा सेम है। क्या होता है दोस्तों कि अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर में जो छोटा मतलब कि वो छोटा फ्रैक्शन हो गया और जो बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन हो गया। मतलब कि ऐसे हम कंपेयर कर लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है तो यहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल है। सबका न्यूमरेटर क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब सबका न्यूमरेटर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो हम डिनोमिनेटर से कंपैरिजन करते हैं। अब डिनोमिनेटर में आप सोच रहे होंगे इसमें सबसे छोटा दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है 1/23, ये हमारा सबसे बड़ा हो गया, बट नो, ये सबसे छोटा है। कैसे, देखिए जब भी दोस्तों न्यूमरेटर इक्वल होता है, यही इसमें खास बात है दोस्तों, डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर में तो चलेगा ये सब। ठीक है, 2 ही छोटा है, 5 ही बड़ा है। बट अगर दोस्तों न्यूमरेटर इक्वल होता है तब हमारा, अगर 2 और 5 है डिनोमिनेटर में तो 5 क्या है, छोटा है और 2 बड़ा है। ये होता है दोस्तों अगर हमारा न्यूमरेटर इक्वल है तो मतलब कि अगर यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल है तो हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे सबसे बड़ा कैसे पता करेंगे, जो सबसे छोटा दिख रहा है दैट इज दी 7, मतलब कि 1/7 क्या है, सबसे छोटा है। उसके बाद 1/9 उससे बड़ा हो गया, आप है ना, आपको ये बढ़ते क्रम में लग रहा होगा बट ये घटते क्रम में है, ये उससे छोटा हो गया। अब 1/9 है, उसके बाद क्या आएगा 1/12, ये उससे छोटा है। 1/17 उससे छोटा है। 1/23 उससे छोटा है। 1/50 सबसे छोटा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, फिर ये सबसे छोटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 होता है सॉल्व। आगे देखिए, कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें यहाँ पर देखा जाए तो 3/7, 3/11, 3/12, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सबके न्यूमरेटर सेम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में था। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 27 में न्यूमरेटर इनके सेम है, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था दोस्तों कि यही एक ट्विस्ट है, कभी भी फ्रैक्शंस में अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में आसानी से कंपैरिजन हो जाता है। अगर न्यूमरेटर में 3 और 5 है तो 5 वाला बड़ा हो गया, बट अगर न्यूमरेटर सेम है तब ऐसा डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में कंपैरिजन तो होता है बट जस्ट अपोजिट। अगर एक 11 और एक 9 है तो बड़ा 11 वाला नहीं होगा, बड़ा 9 वाला होगा। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो न्यूमरेटर में सही है, 9 और 5 में 9 ही बड़ा है। बट अगर यही न्यूमरेटर सेम है तो 13 और 4 में 4 बड़ा है, 13 छोटा है। समझ आया, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि नीचे हमारा 70 सबसे बड़ी संख्या होगी, नो, सबसे बड़ी संख्या है 3/4 बिकॉज इसका डिनोमिनेटर में सबसे छोटा दिख रहा है और सबसे छोटा डिनोमिनेटर वाला ही सबसे बड़ा होता है। 3/4 आ गया। 4 से आपको ज्यादा छोटा कौन दिख रहा है, 5, मतलब कि एक प्रकार से बड़ा कह लीजिए, रियल में तो ही 5 छोटा ही है। उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 11 आ गया, एंड देन उससे भी छोटा है 3/13 एंड सबसे छोटा है 3/17 जो कि सबसे बड़ा दिख रहा था। दैट इज आवर आंसर, है ना। तो देखा दोस्तों कितना इजी है, यही दोस्तों ट्विस्ट होता है। बहुत से लोग गलत करके चले आते हैं। अगर मैंने बता दिया कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में कंपैरिजन हो सकता है, तो इस तरीके से न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में वैसे ही कंपैरिजन कर लेते हैं। जिनको नहीं पता होगा ना दोस्तों वो इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, मतलब कि ऐसे लिखेंगे। और जबकि दोस्तों ये हमारा डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये हमको जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है और उनको लगेगा कि ये सबसे बड़ा है, तो ये हमारा टोटली गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है दोस्तों, ललिता रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस while सरिता read 2/5 of the book। मतलब क्या है दोस्तों कि ललिता नाम की एक लड़की है जिसने 30 पेजेस पढ़े एक बुक की, और उस बुक में दोस्तों टोटल 100 पेजेस हैं और उसने उस 100 पेजेस में से 30 पेजेस पढ़े हैं। किसने, ललिता ने।
अब वहीं पर जो सरिता है दोस्तों वो उसी बुक का 2.5 पार्ट पढ़ती है, ठीक है, उसी बुक का दोस्तों 2.5 पार्ट पढ़ती है, मतलब 100 पेजेस का 2.5 पार्ट पढ़ती है। अब क्या है, हु रीड मोर, मतलब कि अब इसमें दोस्तों किसने ज्यादा पढ़ा, ललिता ने ज्यादा पढ़ा या फिर दोस्तों सरिता ने ज्यादा पढ़ा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 30 पेजेस है ना, तो मतलब कि एक बुक है जिसकी मतलब टोटल उसमें 100 पेजेस हैं और ललिता रीड कितने कर रही है, 30 पेजेस कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन दी बुक कितने हैं दोस्तों, 100 पेजेस। आगे क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे ललिता रीड, है ना, ललिता रीड दोस्तों कितने उसने पेज पढ़े हैं, 30 पेजेस। ललिता रीड 30 पेजेस एंड सरिता रीड, दोस्तों सरिता ने कितने पेजेस पढ़े हैं, 2.5 पेजेस, है ना। मतलब कि दोस्तों जो ललिता है उसने 100, मतलब एक बुक है जिसमें 100 पेजेस हैं, उसने 30 पेजेस पढ़ लिया, और सरिता नाम की एक लड़की है जिसने दोस्तों उसी बुक का 2.5 पार्ट पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों पढ़े हैं। हु रीड मोर, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड मोर दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए हम सबको पता है दोस्तों कि 2.5 पेजेस मतलब कि 100 पेजेस का 2.5 पेजेस, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 ऑफ 100 पेजेस, मतलब 100 पेजेस का दोस्तों 2/5 भाग वो पढ़ती है। तो इसको हम ऑफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने दोस्तों एक्सरसाइज किसमें किया था, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5B में किया था। हाँ, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमने 5A में किया था, बाप रे, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमने एक्सरसाइज 5A में किया था, ठीक है। तो इसमें ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, जहां भी ऑफ दिख जाए, का दिख जाए, उसका मतलब मल्टीप्लाई। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए 5 है, 100 है, 5 से 100 कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड इधर 5 2 जा 10 है एंड 0 कट करने का मतलब कि डिवाइड देना। 5 से 5 भी डिविजिबल है और 100 भी डिविजिबल है। 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया। अब 2 का 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है। 2 का 20 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, आगे एक 0, 40 पेजेस। सो इससे हमें ये पता चलता है कि सरिता जो है उसने, यहाँ पे रीड मोर नहीं रहेगा दोस्तों क्योंकि हमने सरिता का निकाला है। सरिता रीड नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों उसने कितने पेजेस पढ़े, 40 पेजेस पढ़े, और कहीं पर ललिता ने कितने पढ़े, 30 पेजेस पढ़े। तो किसने ज्यादा पढ़े, सरिता ने, क्योंकि उसने 40 पढ़े हैं, ललिता ने सिर्फ 30 ही पढ़े। तो इसके लिए रीड मोर, यहाँ पे हम लिख देंगे कि सरिता रीड मोर पेजेस देन ललिता, मतलब कि ललिता से सरिता ने ज्यादा पेजेस पढ़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 होता है सॉल्व ग्राफिक एक्सरसाइज ऑफ 2/3 आवर्स व्हाइल रोहित एक्सरसाइज ऑफ 3/4 आवर्स, वो एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब कि क्या बोल रहा है कि रफीक नाम का एक लड़का है जो कि दोस्तों 2/3 आवर एक्सरसाइज करता है, ठीक है, एक्सरसाइज करता है। आगे क्या है, व्हाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 आवर, जो रोहित है वो 3/4 आवर एक्सरसाइज करता है, ठीक है। आगे क्या है, वो एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो कौन दोस्तों ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे रफीक
रफिक एक्सरसाइज उसने कितना एक्सरसाइज किया दोस्तों 2/3 आवर। तो रफिक एक्सरसाइज्ड 2/3 आवर्स, ठीक है। एंड रोहित एक्सरसाइज, रोहित दोस्तों इसको आप ए मत समझ लीजिएगा, वो एक्सरसाइज मतलब कि सी है, ठीक है। रोहित ने दोस्तों कितना एक्सरसाइज किया 3/4 आवर्स। तो आप पता करना है किसने ज्यादा किया। तो दोस्तों दो फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना है, जिसका फ्रैक्शन बड़ा होगा उसने ज्यादा किया है। तो देखिए पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं या फिर इनका एलसीएम लेकर कर सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि रफिक एक्सरसाइज in number of hours क्या है 2/3 है और इधर 3/4 है। तो 2/3 है और इधर 3/4 है। तो जब 3/4 है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी होता है। तो AD इज इक्वल्स टू मतलब ये हो गया AD हो गया तो 2 × 4 आ गया, दैट इज दी 8 एंड BC मतलब कि ये दोनों 3 × 3 मतलब कि 9। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो इसको आप ये भी लगा दीजिए एंड रोहित इसका भी जोड़ दीजिए। तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो हमारा है ना AD वो क्या है, छोटा है किससे, BC से। तो AD हमारा छोटा हो गया BC से, इसका मतलब 2/3 छोटा है 3/4 से। तो यहाँ पर 3/4 किसका है, रोहित का है, और 2/3 रफिक का है। तो 2/3 तो ऐसे ही छोटा है, तो इसका मतलब कि रफिक जो है उसने कम किया है और रोहित ने ज्यादा टाइम किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोहित एक्सरसाइज्ड more time than Rafiq, ठीक है। करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इन स्कूल 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 पास इन क्लास 6 सेक्शन ए। मतलब कि दोस्तों एक स्कूल है और उसमें जो क्लास 6 सेक्शन ए है ना उसमें से दोस्तों 25 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट क्या है, पास हैं, ठीक है। आगे क्या है, while 24 out of 30 passed in class 6 section B। अब वही दोस्तों क्लास 6 की जो सेक्शन बी है उसमें 30 स्टूडेंट में से दोस्तों 24 स्टूडेंट्स पास हैं, ठीक है। आगे क्या कहा है, विच सेक्शन गिव बेटर रिजल्ट। अब दोस्तों कौन सा सेक्शन ने बेटर रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें क्लास 6 सेक्शन ए जो है, क्लास 6 सेक्शन ए, उसमें दोस्तों कितने पास हैं, 20 पास है, 25 में से 20 पास है। ऐसे फ्रैक्शन लिखा जाएगा ना, 25 टोटल है तो नीचे रहेगा, उसमें से 20 पास है तो ऊपर रहेगा। तो इतने स्टूडेंट पास हैं इन क्लास 6 सेक्शन बी। इसमें दोस्तों 26 पास हैं, सॉरी 24 पास है दोस्तों, 24 पास है कितने में से, 30 में से। तो देखिए यहाँ पे अभी इनको दोस्तों इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 20/25 है, तो इसको किससे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं दोनों को। 5 4 से 20, 5 5 से 25, इसको 6 से कर सकते हैं इन दोनों को। 4 है इधर 5, तो देखिए इधर भी 4/5 इधर भी 4/5, तो दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब दोस्तों बोथ क्लासेस get the same result। क्योंकि दोस्तों दोनों को जब हमने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया तो 4/5 किया है, मतलब वो इक्वल हो गया, ठीक है। तो मतलब ना किसी ने बेकार किया ना किसी ने अच्छा किया, दोनों ने अच्छा किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 30 होते हैं सॉल्व, साथ साथ एक्सरसाइज 5D होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।